जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से। हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भगवान में हमारा विश्वास तो है, पर क्या नाम संकीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम श्री पुरंदर दास जी के, जो इस धराधाम पर आज से 600 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, जिन्हें नारद जी का अवतार कहा जाता है, जो दक्षिण भारत के कर्नाटकी संगीत के प्रणेता कहे जाते हैं, एक पद पर विचार करें। अपने एक पद में श्री पुरंदर जी कहते हैं, हे नाथ, यदि मुझ में इतनी क्षमता बनी रहे कि मैं आपके नाम का कीर्तन करता रहूं, तो मुझे न आपकी और न आपकी कृपा की कामना है। अपने कथन के पोषण में उन्होंने महान भक्तों के उदाहरण दिए हैं, जिन्हें विभिन्न संकटों के अवसर पर भगवान ने रक्षा की। इनमें सर्वप्रथम है गजेंद्र चरित्र, जिसमें गज और ग्राह का द्वंद्व है। वे कहते हैं, जब गज ग्राह द्वारा पकड़ लिया गया, उसकी संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई। उसके सहस्त्रों स्वजनों ने उसे असहाय छोड़ दिया। तब उस गज ने आपको आदि मूल कहकर पुकारा। तभी आपने दौड़कर ग्राह का वध और गज का उद्धार किया। उस संकट के समय केवल उनका ही नाम गजेंद्र के मुख से निकला, और ज्यों ही निकला, उस नाम ने गजेंद्र की रक्षा की। नाम महिमा के अतिरिक्त उपयुक्त कथानक से यह एक तथ्य प्रतिपादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य सभी स्वजनों के द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है, इस अवस्था में भी भगवान अच्युत एक ऐसे हैं जो कभी असहाय नहीं छोड़ते, और उनके नाम का उच्चारण करते ही वे तत्क्षण सहायता करने को प्रस्तुत रहते हैं। श्री पुरंदर दास जी ने अपने प्रसिद्ध पद में दूसरा उदाहरण प्रहलाद चरित्र का दिया है। उन्होंने बताया है कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से प्रताड़ना दी कि उनका पुत्र उन्हें ही विश्व का सर्वोच्च व्यक्ति समझे और हरि के नाम का उच्चार नहीं करे। किंतु भक्तों में अग्रगण्य प्रहलाद हरि के नाम का उच्चार निष्ठापूर्वक करते रहे। अंत में क्रोध से भरे हुए हिरण्यकशिपु ने एक खंबे की ओर संकेत करते हुए शुद्ध वाणी में पूछा, वह हरि जिसके नाम का उच्चारण तुम निरंतर करते रहते हो, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वे सर्वव्यापी हैं और वे इस खंबे में भी निश्चित हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो उठा और उसे काट डालने के उद्देश्य से खंबे पर तलवार चलाई। ऐसी स्थिति में भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति से प्रहलाद ने हरि के नाम का उच्च स्वर से स्मरण किया। अपने भक्त प्रहलाद के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु को आना पड़ा और उस स्तंभ में उपस्थित होना पड़ा। भगवान ने हिरण्यकशिपु को एक वरदान दे रखा था, जिसमें भगवान बंधे थे। उस वरदान में हिरण्यकशिपु के प्राण हरण के लिए अनेक विचित्र शर्तें लगाई गई थीं। इसके बाद भी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए तथा अपने वरदान के शब्दों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक विचित्र आकृति नरसिंह रूप में उस खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के प्राणों का
अंत कर दिया। इस कथा का विश्लेषण करने से पुनः उसी तथ्य का प्रतिपादन होता है कि अपने पिता द्वारा भीषण यातनाओं, जैसे अपनी माता के द्वारा ही विष दिया जाना, पर्वत के शिखर से गिराया जाना, हाथियों से कुचलवाया जाना और अंत में स्वयं अपने पिता द्वारा तलवार से मृत्यु दंड की धमकी दिया जाना, ऐसी विभीषण यातनाओं के बाद भी प्रहलाद का भगवान में जैसा विश्वास था, वैसा ही सहज विश्वास हमारा भी भगवान में हो। प्रसंगवशात यह बात जान लेने की है कि यद्यपि प्रहलाद अच्छी तरह जानता था कि हरि के द्वारा मेरे पिताजी का वध होगा, किंतु फिर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति में पड़कर प्रहलाद ने कभी भी वह विश्वास जो हरि की भक्ति में था नहीं खोया। तीसरा उदाहरण द्रौपदी का है, जिसकी गणना भारतवर्ष की पंच देवियों में है। दुर्योधन की राज्यसभा में जहाँ विद्वान कृपाचार्य, वयोवृद्ध भीष्म पितामह, वीराग्रगण्य द्रोणाचार्य, नीतिज्ञ विदुर, द्रौपदी के पांचों वीरपति पांडव तथा अन्य अनेक योद्धा उपस्थित थे, उस राज्यसभा में दुशासन अपने भाई दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रौपदी को केश पकड़कर खींच लाया। स्त्री धर्म के अनुसार द्रौपदी रनिवास से बाहर आने की स्थिति में नहीं थी। उसकी लज्जा का अपहरण करने के लिए दुशासन उसकी साड़ी को भरी सभा में खोलने लगा। असहाय द्रौपदी ने हाथ जोड़कर सहायता की याचना की। राजसभा में उपस्थित कोई भी बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके पांचों पति भी इस अत्याचार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सके। अंत में द्रौपदी पुकार उठी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे यादव, आप कहाँ हैं? आप अपने करों में शंख चक्र गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। आप फिर इस दीनात्मा की रक्षा क्यों नहीं करते? मेरी वर्तमान दयनीय दशा से अवगत होकर भी आप उदासीन क्यों हैं? तभी भगवान की कृपा से द्रौपदी की साड़ी, जिसे दुशासन खींच रहा था, बढ़ने लगी और अनंत विस्तार की हो गई। कहीं भी साड़ी का अंत न पाकर थकित और हतोत्साहित दुशासन ने साड़ी खींचना छोड़ दिया। इस कथानक में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय दुशासन द्वारा द्रौपदी की लज्जा का अपहरण हो रहा था, जब कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, उस समय पहले तो द्रौपदी ने जैसा भी तत्कालीन परिस्थिति में संभव हो सकता था, अकेले अपनी लज्जा को बचाने का प्रयास किया। पर इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी के मन में यह भावना तो थी ही, वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेगी। इस प्रयास में असफल होने पर द्रौपदी को अंत में भगवान श्री कृष्ण से सच्ची और सकरुण प्रार्थना करनी पड़ी। अपने सिर से ऊपर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोड़कर कातर स्वर में पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अक्षय। भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। ज्यों ही द्रौपदी ने अक्षय कहकर पुकारा, त्यों ही उसकी साड़ी अक्षय हो गई, अंतर्हित विस्तार वाली हो गई। द्रौपदी की भक्ति इस बात की शिक्षा देती है कि हमारे मन से अहम की भावना पूर्णतः समाप्त हो जानी चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चौथा उदाहरण आता है भक्त अजामिल का। अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, किंतु उनका एक भीलनी से प्यार हो गया और वे अपने संपूर्ण धर्म को भुलाकर उसके साथ अनैतिक जीवन बिताने लगे।
उस भीलनी से अनेक संतानें उत्पन्न हुई और अंतिम संतान का नाम नारायण रखा गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जबकि अजामिल अस्वस्थ थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए हैं। वे पहचान नहीं सके कि ये यमदूत हैं। उन्हें चोर समझकर डर के मारे उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तभी उनका प्राणांत हो गया। ज्यों ही अजामिल ने नारायण कहा, भगवान विष्णु के पार्षद उस स्थान पर पहुंच गए। पार्षदों ने कहा कि मृत्यु के समय उसने भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया है, अतः वे अजामिल को वैकुंठ लोक ले जाने को आए हैं। तब भगवान विष्णु के पार्षदों तथा यमदूतों के मध्य विवाद हुआ। पार्षदों ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई मनुष्य विनोद में या अनिच्छा से या क्रोध में या व्यंग में या भय से भी भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करता है तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इस अजामिल ने मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है, अतः हम इसे वैकुंठ ले जाएंगे। और अंततः वे उसे ले गए। अपने शास्त्रों के अनुसार जीव का अगला जन्म उसकी मृत्यु के क्षण होने वाली विचारधारा या बोले गए शब्दों के अनुसार होता है। यदि सौभाग्य से कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करे या नाम का उच्चारण करे तो उसे स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी सत्य से प्रेरित होकर हमारे महान ऋषियों ने जैसे आद्य शंकराचार्य, रामानुज, कुलशेखर, आलवार आदि ने भगवान से प्रार्थना की है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का चिंतन और गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्होंने यह भी प्रार्थना की है, यह हो सकता है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान के नाम का उच्चारण न हो पाए, अतः युवा अवस्था में जबकि शरीर में पूर्ण शक्ति है, जो कुछ प्रार्थना हो पाती है उसी को सुनकर भगवान हम पर अनुग्रह करें, हमें क्षमा करें तथा हमारी रक्षा करें। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अपने बाल्यकाल से ही नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दें तो इस अभ्यास के फलस्वरूप भगवान के नाम का उच्चारण स्वतः ही वृद्धावस्था में भी होता रहेगा। नाम महिमा को प्रदर्शित करने के लिए अजामिल चरित्र एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान नाम भले अनजाने ही लिए जाने पर वह भगवत प्राप्ति भी करा सकता है। जय श्री राधे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे